राधे राधे दोस्तों, एस्ट्रो अरुण पंडित यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप खुद से अपने हाथों की रेखाएं कैसे देखेंगे। जब कोई पामिस्ट, कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ आपके हाथ देखने के लिए मांगता है तो वो कौन सी रेखाएं हैं जो आपके जीवन से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर देती हैं। आप में से हर कोई जो ये वीडियो एंड तक देखेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो 80% एक्सपर्ट बन जाएगा हाथ की रेखाओं में को देखने के लिए, और अपने खुद के और अपने फैमिली के मेंबर्स के क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद दे सकता है। वो आपको करना बस ये है कि इस वीडियो को लगाइए और अपने हाथ को इस वीडियो के साथ साथ देखते रहिए। ठीक है, सब हम स्टार्ट करेंगे इस बात के क्लैरिफिकेशन से कि जो पुरुष हैं वो अपना दायां हाथ देखेंगे, महिलाएं अपना बायां हाथ देखेंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन सी 8 रेखाएं हैं और उनके क्या मतलब होते हैं, उनके क्या मतलब और उनके क्या कारण होते हैं कि अगर उनमें ऐसा कटा पिटा है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो उससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण रेखा से शुरुआत करते हैं। ये रेखा होती है हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है ये, और ये पूरी एंड तक जाती है। इसको बोलते हैं जीवन रेखा, आयु रेखा। जीवन रेखा, आयु रेखा इसके अलग लाइन है। लाइफ लाइन भी इसको ही बोलते हैं इंग्लिश में। ये जैसा कि इसका नाम ही है, ये दर्शाती है कि आपकी आयु कितनी होगी, आपकी उम्र कितनी होगी, और साथ ही साथ ये भी दर्शाती है कि आप क्या स्वस्थ जीवन जिएंगे, कहीं आपकी अकाल मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, कहीं आप जीवन के आखिरी वर्षों में बहुत बीमार के इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं जाएंगे, या जीवन के शुरुआती वर्षों में बहुत बीमार रहेंगे, या अपने जवानी के समय में बीमार रहेंगे। आपका आयु और आपका स्वास्थ्य हर समय कैसा रहेगा, ये आपकी लाइफ लाइन से पता चलता है। आपकी आयु रेखा या फिर जीवन रेखा, ये सारे इसी एक रेखा के नाम हैं। ये हमारे अंगूठे के ऊपर से शुरू होती है और पूरे पाम के नीचे तक जाती है, हथेली के एकदम नीचे तक जाती है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे क्वेश्चंस के आंसर पता चलेंगे। सबसे पहले तो देखिए, अगर ये आपके अंगूठे के ऊपर से स्टार्ट हो रही है और एकदम आखिरी तक गई है, तो ये समझ जाइए कि आप 85 से 90 साल की उम्र आराम से जिएंगे। अगर ये रेखा कटी पिटी है 20 से, तो जहाँ पर ये कटी हुई है, जीवन के उस वर्ष में आपको बीमारी का सामना करना पड़ेगा, आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कई लोगों की ये रेखाएं छोटी होती हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई अंगूठे के ऊपर से और बस यहाँ पे ख़त्म हो गई 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर बाद। ऐसे लोग अपनी भरी जवानी में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। किसी की और आगे बढ़ती है, 3-4-5 सेंटीमीटर बाद ख़त्म हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों की आयु कम मानी जाती है और इनकी आयु 45 से 55 साल के बीच की मानी जाती है। और कई लोगों की ये रेखा पूरी हथेली के नीचे जाती है। ऐसे लोग 100 साल भी जीते हैं। ये रेखा आपके हाथ में कहीं भी कोई कटा पिटा नहीं है, तो ये इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि आप जीवन के अंत समय में, यानी कि बुढ़ापे में या फिर जीवन के शुरुआत में कभी भी बीमार होंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी एक लंबी उम्र रहेगी। ये हमारी पहली रेखा थी, इसको हमने कहा जीवन रेखा, लाइफ लाइन। अब हम अपने आपके हाथ की एक और महत्वपूर्ण रेखा की बात करेंगे, जिसको बोला जाता है हार्ट लाइन इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा आपके दिल की बात कहता है, आपके दिल की संबंधित बीमारियों की बात करता है, आपकी पर्सनालिटी बताता है, आपका व्यक्तित्व बताती है। और आपके हाथ में ये हृदय रेखा होती है, आपके लाइफ लाइन से स्टार्ट होकर इस तरह से सीधी जाती है। कुछ लोगों की टेढ़ी मुड़ के भी चली जाती है। दोनों ही केस में ये अच्छी होती है। जिनकी हृदय रेखा एकदम सीधी गई है, जिसमें कोई भी मतलब एकदम मान लीजिए 180 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसे लोगों को हृदय संबंधी बीमारी अपने जीवन के आखिरी वक्त में होती है, जब उनको मृत्यु का समय निकट आ जाता है। जिनकी हृदय रेखा थोड़ी सी मुड़ी हुई है, जो नॉर्मल कई सारे लोगों के हाथ में होती है, तो समझ जाइए कि आपको दिल के संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। अगर यहीं पर आपकी हृदय रेखा में बहुत सारे कटे पिटे हैं, छोटी है, कई सारे कट लगे हैं, टूट रही है, बार बार टूट के फिर से जुड़ती है, फिर से बनती है आपकी ये हृदय रेखा,
आप समझ जाइए कि आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, हृदय संबंधी बीमारी अवश्य होंगी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपकी तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन के बारे में बात करते हैं। ऐसी रेखा जो व्यक्ति के बारे में बताती है कि वो व्यक्ति जीवन में कितनी पढ़ाई करेगा, कितने आगे तक पढ़ाई करेगा, उसका माइंड कितना शार्प होगा, वो सोचेगा कैसे, कितना तीक्ष्ण होगा, कितना लॉजिकल होगा। और इस रेखा का नाम ही है मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन। दोस्तों ये मस्तिष्क रेखा जो मैंने सबसे पहले बताया था, आपकी लाइफ लाइन से होकर ही गुजरती है और छोटी सी ही रहती है आमतौर पे। मस्तिष्क रेखा जितनी गाढ़ी होगी, इंसान उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा। जितनी छोटी होगी वो उतना ही भोला होगा। अगर मस्तिष्क रेखा कई जगह कटी पिटी है तो इंसान कंफ्यूज रहता है लाइफ में। कोई भी डिसीज़न एकदम से लेने में उसको कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपना प्रोफेशन बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। अभी तक हमने 3 रेखाओं के बारे में बात कर ली जो आपके हाथों से, आपकी हस्तरेखा से आपके बारे में बताती हैं। हमारी जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। अब हम बात सूर्य रेखा के बारे में, सन लाइन बोलते हैं इसको। ये आपकी हथेली में मध्यमा जो उंगली होती है, जिसे मिडिल फिंगर बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ जाती है। कई लोगों को अपने हाथ में शायद ये रेखा ना मिले। ये रेखा, इसको आमतौर पे विद्या रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा दर्शाती है कि आप हायर एजुकेशन कहाँ तक करेंगे। आप ग्रेजुएशन करेंगे, 12th पास करके ही रुक जाएगी आपकी पढ़ाई, या फिर आप PhD के बाद भी पढ़ते रहेंगे। ये रेखा जितनी गाढ़ी और जितनी लंबी, इंसान उतना पढ़ेगा। और अगर ये रेखा आपकी बढ़कर आपकी हृदय रेखा से मिल जाती है तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि आप विदेश जा पढ़ाई करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने 4 रेखाओं के बारे में बात करी। अब मैं बात करता हूँ सबसे अवेटेड लाइन की, आपकी लव लाइन के बारे में। मैरिज लाइन, मैरिज कैसी होगी आपकी? लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी? आप जिससे प्रेम करते हैं क्या उसी से आपका विवाह होगा? ये भी आपकी हस्तरेखा देखकर बताया जा सकता है बड़ी ही सटीकता के साथ। विवाह के पश्चात आपके कितने बच्चे होंगे, कितने बेबी बॉय होंगे, कितनी बेबी गर्ल होगी, इसकी भी रेखा आपके अपने हाथों में ही, इसका भी आंसर आपके अपने हाथों में ही छुपा होता है। आप अपने हाथ को कुछ इस तरह से मोड़िए। आपकी जो उंगली नीचे यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लाइंस दिखेंगी, छोटी छोटी लाइंस होती हैं। ये बताते हैं कि आपके जीवन के लव अफेयर्स कितने होंगे। अगर ये एक है तो आप एक इंसान से सच्चा प्यार करेंगे और उसी इंसान से विवाह करेंगे, इसकी बहुत बड़ी संभावना होती है। कई लोगों की लाइन में 2 या 3 भी होता है, तो उनके जीवन में प्यार 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आता है, चला जाता है। और इसके ऊपर ये जो छोटी उंगली है, इसके नीचे ही छोटी छोटी 2 लाइनें होती हैं। 3 लाइनें भी हो सकती हैं, 4-5 लाइनें भी हो सकती हैं, पर ये बहुत महीन होती हैं। और कई लोगों की जो शुरुआती की उम्र है, यानी कि 25 साल तक ये डेवलप भी नहीं होती, 25 साल के बाद ये डेवलप होती हैं। ये छोटी लाइन्स होती हैं आपके चिल्ड्रन लाइन, आपके बच्चों के बारे में बताती है कि आपके कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी विवाह के पश्चात। अगर लाइन लंबी है यहाँ पर तो पता चलेगा कि आपके पुत्र होगा, अगर लाइन छोटी है तो पुत्रियां होंगी। अब हम बात करेंगे हस्तरेखा की, उस रेखा के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। रेखा है विदेश जाने का योग। किनका विदेश जाने का योग है, ये हस्तरेखा देखकर कैसे पता किया जाता है? दोस्तों इनका भी विदेश जाने का योग होता है। उनकी एक अलग से लाइन निकल के आती है। ये लाइन निकलती है आपके अंगूठे से, और ये अंगूठे से निकलकर आपके भाग्य रेखा पे जाकर मिल जाती है। भाग्य रेखा क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। किस्मत एक ऐसी चीज़ है कि कई लोग ऐसे होते हैं किस्मत की खाते हैं, जो कि ज़िंदगी भर कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, बना बनाया पिताजी का बिजनेस मिल गया, पिताजी की संपत्ति मिल गई, विरासत मिल गई, विरासत में कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, जिसकी वजह से आजीवन उनका सुख से कटा, वैभव से कटा, इज्जत से कटा। ऐसे लोगों को हम आम भाषा में कह सकते हैं कि इन्होंने अपने किस्मत की खाई। कई लोग इनके बजाय ऐसे भी होते हैं जो लोग
पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते रह जाते हैं, पर उनको उतना नहीं मिलता जिसकी उन्होंने मेहनत की थी। और ये किनके साथ होगा, किनके साथ नहीं होगा, ये पता चलता है आपकी भाग्य रेखा से। भाग्य रेखा, लक लाइन, ये आपकी हथेली की एकदम बीचों बीच से शुरू होती है और सीधे चलती चली जाती है। जिन लोगों की भाग्य रेखा, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की भाग्य रेखा उनके मध्यमा यानी कि बीच की उंगली तक पहुंच जाए, ऐसे लोगों का राजयोग होता है। ऐसे लोग राजा की ज़िंदगी जीते हैं। जो चाहते हैं ज़िंदगी में वही होता है। जिसकी कामना कर लेते हैं वो दौड़ दौड़ के उनके पास आता है। पैसा, नौकर चाकर, वैभव, सम्मान, यश, कीर्ति, सब कुछ उनके पास आता है। ऐसे लोगों का जो किस्मत का तारा है वो जीवन पर्यंत चमकता रहता है। इन्हें बोलते हैं राजयोग वाले व्यक्ति, जो ऊपर से अपनी किस्मत बढ़िया से लिखवा के आए हैं। अब जिन लोगों की भाग्य रेखा छोटी है, यानी यहाँ से शुरू हुई यहीं पर ख़त्म हो गई, ऐसे लोगों को हम मानेंगे कि आपका भाग्य बीच का है, मध्यम है, ओके है। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, थोड़ी देर से भले मिलेगा पर मिलेगा। कई लोगों की भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगी, पूरी पर आपके हार्ट लाइन पे जाके रुक जाएगी। ऐसे लोगों का भी भाग्य बहुत तेज माना जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हुई, फिर टूट गई, फिर शुरू हुई, फिर इधर से टूट गई, फिर अलग जगह से स्टार्ट हो गई। यानी कि आपकी 2 से 3 भाग्य रेखाएं हैं, या फिर सुनिएगा 2 से 3 भाग्य रेखा, या फिर एक ही भाग्य रेखा अलग अलग जगह से कटी हुई। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? अगर आपकी 2 से 3 भाग्य रेखाएं हैं, यानी कि पहली भाग्य रेखा स्टार्ट हुई, फिर वो कट गई, फिर उसके ही बगल से दूसरी स्टार्ट हो गई। ऐसे लोग अपने जीवन के उस समय पर, जब ये भाग्य रेखा कटी हुई है, अपना करियर पूरी तरह से चेंज कर देंगे। यानी कि पहले तो वो सोच रहे थे कि मैं बैंक की नौकरी करूंगा, फिर पूरा करियर एकदम से चेंज हो गया और वो लोग बन गए एक बिजनेसमैन। याद रखिएगा, ये अशुभ नहीं होता है, ये बहुत शुभ होता है। जब वो अपना करियर पूरी तरह से परिवर्तित करेंगे तो उनको फल और अच्छे मिलेंगे। कई जगहों से कटी हुई है, कई जगहों से टूटी फूटी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करता है, बहुत परेशान रहता है। वो मेहनत करता रहता है, पर वो कहते नहीं है कि एग्ज़ाम में 2 नंबरों से 3 नंबरों से छूट गया, बस वही ऐसा केस उन्हीं लोगों के साथ होता है। अब इस लाइन की हम बात करने वाले हैं, उसे बोलते हैं मणिबंध रेखा। ये मूलतः आपके जीवन कितना सुखमय कटेगा, ये आपकी हथेली जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऐसे बंद करेंगे, तो यहाँ पे 2 से 3 लाइनें बनती हैं। ये लाइनें जितनी गहरी हैं और जितनी स्पष्ट हैं, उससे ये पता चलता है कि आप अपने जीवन में कितना इज्जत प्राप्त करेंगे, कितना सम्मान प्राप्त करेंगे, कितना सुख प्राप्त करेंगे, और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा मोड़ा इससे पता चल जाता है। इसे बोलते हैं मणिबंध। हस्तिका को मान लिया मणि, और जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तब जो रेखाएं गाढ़ी हो जाती हैं उसे बोलते हैं मणिबंध रेखा। दोस्तों इस तरह से आपका हाथ देखा जाता है। अभी आपके हाथ में और भी रहस्य छुपे हुए हैं। अगर इस पूरे जितना भी वीडियो आपने देखा है, कोई भी प्रश्न हो आपका, मुझसे ज़रूर पूछिए आप कमेंट सेक्शन में, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा ये तो अभी तक मैंने आपको जितनी 8-9 रेखाएं बताई, ये बहुत ही बेसिक है। हस्त रेखा का ये समझ लीजिए, ये LKG और UKG है। इसके आगे भी वीडियोस आते रहेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि मास्टरी कैसे हासिल करनी है आपको। इतनी ही रेखाएं अगर आप देखना समझ गए तो ये समझ लीजिए आप अपने जीवन के हेल्थ, मैरिज, लाइफ और आपका दिल कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। दोस्तों, आपका पैसे का मामला, आपका लक, आपका बिजनेस, आपके विदेश जाने के योग, आपके संतान के योग, ये सब आप इतने ही से पता कर सकते। अब और अगर आपको जानना है तो मेरे सेकंड वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हथेलियों में 9 ग्रह कहाँ छुपे हुए होते हैं और आपका कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा ग्रह कमज़ोर है। अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, कैसे पता का ग्रह कमज़ोर है और कैसे पता करें कमज़ोर ग्रह को मजबूत कैसे बनाना है। ग्रहों को हथेली में पर्वत के नाम से जाना जाता है
और आपके हथेली में आपने देखा होगा कई जगह उभार है, फिर वो दब गया है, फिर उभार है, फिर दब गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये हिस्सा जो है हमारा, ये शुक्र पर्वत बोला जाता है इसको। और अगर ये जिसका जितना उठा होता है उसका शुक्र उतना मजबूत होता है। और अगर शुक्र मजबूत है आपका तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये सब आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह के वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हस्तरेखा, ज्योतिष शास्त्र और भारतीय संस्कृति से रिलेटेड वीडियोस मैं समय समय पर आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए राधे राधे।